रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और वो है लेंज़ेस लॉ। इससे पहले हम एक मोशनल ईएमएफ का टॉपिक पढ़ चुके हैं और एक फैराडे लॉ का टॉपिक पढ़ चुके हैं और उनका हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट था वो ये था, मोशनल ईएमएफ माइनस BBL साइन थीटा, और फैराडे लॉ हमारे पास था माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स, अगर गौर करें तो इनके अंदर ये नेगेटिव साइन जो आ रहा है ना, इस नेगेटिव साइन को ही एक्सप्लेन करने के लिए ये लेंस ने जो ला दिया था वो नेगेटिव साइन की बेस पे दिया गया। तो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है इज़ ऑलवेज opposes the change which cause the current, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बता रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑलवेज अपोजेस द चेंज, ये हमेशा उस चेंज को अपोज करती है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट यानी इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या करती है, अपोज करती है चेंज को, विच काज द करंट, ये उस चेंज को अपोज करती है जो कि करंट का सबब बना है। देखें, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको उस वक्त समझ आएगी जब आपको ये डायग्राम समझ आएगी। देखिएगा, गौर से सुनिएगा कि ये हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके करीब एक बार मैग्नेट लेके आ रहे हैं। सपोज़ कर लें कि बार मैग्नेट पहले यहाँ था, ठीक है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसको हम इधर मूव करवाते आ रहे हैं। तो अब सपोज़ कर लें कि ये बार मैग्नेट यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, इस पोजीशन पे पहुँच गया है। थोड़ा सा ये इसको हमने आगे मूव करवा दिया है, तो अब बार मैग्नेट यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। अब स्टूडेंट्स, जैसे ही बार मैग्नेट इस कॉइल के करीब आया है, ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, और इसके करीब आया तो यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस आप जानते हैं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। अब चूँकि ये कॉइल के बहुत ज़्यादा करीब पड़ा हुआ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जैसे जैसे करीब आता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया है। जैसे जैसे करीब आया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से स्टूडेंट्स क्या होता है, फ्लक्स चेंज हो जाता है। यानी मैग्नेटिक लाइंस जो हैं इस कॉइल से पास कर रही हैं, उनकी तादाद चेंज हो रही है। कभी मैग्नेटिक लाइंस पहले जब ये बार मैग्नेट पीछे था तो उस वक्त मैग्नेटिक लाइंस कम पास हो रही थी इस कॉइल में से। अब जैसे जैसे ये आगे आता गया है, मूव करता गया, इसके करीब आता गया है, तो मैग्नेटिक लाइंस की तादाद ज़्यादा हो गई है। अब मैग्नेटिक लाइंस की तादाद ज़्यादा हो गई है, यानी कि इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है, यानी चेंज हुआ है, और उसके चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ है, और फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे एक EMF इंड्यूस हो जाएगी, और EMF इंड्यूस होने के बाद यहाँ पे एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, गौर करें कि ये करंट कौन सा है, इस कॉइल में से ये एक सर्कुलर करंट पास करेगा। आप जानते हैं कि इसमें से एक सर्कुलर करंट पास करेगा। अब ये सर्कुलर करंट कैसे पास करेगा, देखिएगा, एक इससे पहले हम रिलेशन पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास ये एक रॉड है और इसमें से एक करंट पास कर रहा है। सपोज़ कर लें करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब इस रॉड में से करंट पास कर रहा है तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब करंट कैसे था, स्ट्रेट करंट पास कर रहा है, तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड कैसा क्रिएट हो गया है, सर्कुलर फील्ड। करंट कौन सा, स्ट्रेट, और फील्ड कौन सा है, सर्कुलर। तो इसी तरह से अब गौर करें तो यहाँ पे जो करंट पैदा हो रहा है वो सर्कुलर है, और फील्ड कैसा होगा, फील्ड जो है, ये करंट कौन सा था, सर्कुलर, और फील्ड इसका कैसा होगा, वो एक स्ट्रेट फील्ड होगा। जैसे यहाँ पे देखें आप कि ये अगर सर्कुलर करंट है तो इसका फील्ड हमारे पास इस तरह का होगा, यानी कि एक स्ट्रेट फील्ड होगा, यानी जिसका हमारे पास ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। अब देखें,
अब ये हमें कैसे पता चला कि ये इसके अंदर जो करंट पैदा हो रहा है उसका जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका ये नॉर्थ पोल इधर ही बनेगा और साउथ पोल इधर बनेगा। गौर करें तो ये बार मैग्नेट जब इसके करीब होगा ना तो ये उसको अपोज करना शुरू कर देगा। जब ये बार मैग्नेट यहाँ से कुछ ऑपोजिशन का सामना कर रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और नॉर्थ को रिपेल करते हैं। अब ये इस नॉर्थ को रिपेल करेगा तो ये बार मैग्नेट पीछे की तरफ अपोज हो जाएगा। अब देखें कि करंट जो पैदा हुआ है इसके अंदर वो इस बार मैग्नेट के आगे आने की वजह से है, यानी कि इसके इधर को आगे को मूव करने की वजह से है। अब देखें जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ है यानी बार मैग्नेट के आगे आने की वजह से, इस चेंज की वजह से, ये एक चेंज है जिसकी वजह से ये बार मैग्नेट आगे की तरफ मूव कर रहा है और इसकी वजह से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हुआ है। तो इस चेंज को इसके अंदर जो पैदा होने वाला फील्ड है उसने अपोज करना शुरू कर दिया है। अब देखें अगर सपोज कर लें कि इस बार मैग्नेट को हम एक और सिचुएशन हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये कॉइल है और इस कॉइल के साथ हमने उसी तरह से फिर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, जब इसने अपोज किया तो हम इस बार मैग्नेट को पीछे की तरफ ले आते हैं। जब हम बार मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके आएंगे, अब देखें इसका फासला बढ़ गया है, पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं, बार मैग्नेट को हम इधर लेके जा रहे हैं। जब बार मैग्नेट का और इसके दरमियान कॉइल के दरमियान का फासला बढ़ गया स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस की तादाद कम हो जाएगी। कुछ मैग्नेटिक लाइंस इसमें से पास कर पाएंगी और कुछ मैग्नेटिक लाइंस इसमें से पास नहीं कर पाएंगी। अब फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया है, अब मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस सूरत में भी चेंज हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, दैट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका मतलब है मैग्नेटिक लाइंस चेंज हो रही हैं, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। और फ्लक्स के चेंज होने से यहाँ पे ईएमएफ पैदा हुई और ईएमएफ से आगे करंट पैदा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखें करंट कौन सा था, वो सर्कुलर है, और जब करंट सर्कुलर है तो उसका फील्ड क्या होगा, वो स्ट्रेट होगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो फील्ड होगा वो एक स्ट्रेट फील्ड होगा। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रेट फील्ड होगा और उसका ये कौन सा साइड है, ये साउथ है, और ये कौन सी साइड होगी, ये नॉर्थ है। अब हमें कैसे पता चला कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, क्योंकि अब ये वाला जो फील्ड है ये इस बार मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, दैट मीन्स के इसका जो फील्ड पैदा हुआ है उसका ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में आ जाएं कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये नॉर्थ पोल होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर हम अपने राइट हैंड को देखें तो ये नॉर्थ पोल है, इसका मतलब है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी ये करंट की डायरेक्शन है, ये वाली, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे अगर अब चूँकि नॉर्थ पोल इधर बन रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये होगी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ होगी। अब इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह से है। ठीक है, तो इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अब हम एक और सिचुएशन को देखते हैं, उसके मुताबिक हम इसी एक और हमारे पास एग्जांपल है, उसके मुताबिक से भी हम उसकी मदद से भी हम इसको समझ लेते हैं। देखें, अगर हमारे पास सपोज कर लें कि ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, एक कंडक्टिंग रेल हमारे पास ये वाली है और दूसरी कंडक्टिंग रेल बिल्कुल इसके पैरेलल है, और इनके दरमियान में हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है और इस सारे सेटअप को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेपर या इनटू द बोर्ड भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनटू द पेपर या इनटू द बोर्ड। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर एक कंडक्टर रखते हैं यहाँ पे, जैसा कि हम मोशनल ईएमएफ और जो फैराडे लॉ है उनके अंदर भी हमने स्टडी किया था। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हम ऐसा करते हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स लगाई और कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करवा दिया, और कंडक्टर को जब इस डायरेक्शन में मूव करवाया तो जब ऐसे ही ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। ठीक है, और ये चार्जेस की जो मूवमेंट है, यानी कि करंट जो है वो ऊपर की तरफ होगा, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, चार्जेस ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और जैसे ही चार्जेस ऊपर की तरफ मूव करेंगे, हम अपने राइट हैंड पाम रूल की मदद से इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स को चेक कर सकते हैं।
अब देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करना है, ठीक है। जिधर को करंट है उधर को थंब होगा, थंब वुड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड आपकी जो पाम है, राइट हैंड की पाम की नॉर्मल फोर्स है, फोर्स लगेगी यानी अंदर की तरफ, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी वो इधर को लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब है चार्जेस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और चार्जेस यहाँ मूव करके इधर को जाएंगे, करंट का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाएगा और करंट वापस इधर आएगा। तो इस केस में अगर ये ऐसा हो रहा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है कि कंडक्टर को हम इधर मूव करवा रहे थे और कंडक्टर के ऊपर फोर्स इधर को लग रही थी, यानी मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है और हम इधर मूव करवा रहे हैं। इसका मतलब हमें वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। अब सिस्टम के अंदर हमने कुछ देखें कि हम वर्क करेंगे, एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे तो सिस्टम हमें एनर्जी दे रहा है ना, यानी इसके ऊपर हमने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की, फोर्स लगाई और फोर्स लगा के कंडक्टर को इधर मूव करवाया और उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स हमने लगाई है, एक्सटर्नल फोर्स दी है और जिसकी वजह से इसने हमें एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को उसने मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की है जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की हो कि यही हमारे पास दो कंडक्टिंग रेल्स हैं स्टूडेंट्स, और इन कंडक्टिंग रेल्स को उसी तरह सेम सेटअप बना रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और उसी तरह से कंडक्टर को इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब सपोज कर लेते हैं कि कंडक्टर को जब हमने एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है, एक्सटर्नल फोर्स, और जो फोर्स हम इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में लगती। सपोज कर लें कि इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स भी लगती, ठीक है। तो फिर करंट किस तरह से होता, फिर करंट क्लॉकवाइज होना था, यानी कि करंट की डायरेक्शन ये हो जानी थी, ठीक है। और इसके सिलसिले में क्या होना था कि अब देखें एक्सटर्नल फोर्स भी इधर को लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स भी इधर को लग रही है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में एक्सटर्नल फोर्स ना भी लगाएं तो मैग्नेटिक फोर्स इसको खुद ही मतलब कि एक्सेलरेट करवाती जाएगी। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये कंडक्टर अपने आप खुद ब खुद मूव करता जाए मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए असर, जबकि हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं की, हमने इसको एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं की। अगर कंडक्टर इस डायरेक्शन में खुद मूव करता है जिधर को हम मूव करवाना चाह रहे थे, ठीक है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं की। जब एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं की और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है स्टूडेंट्स, इसमें हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं की और इसके बाद वो खुद साख्ता एनर्जी के ज़रिए से, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगती जा रही है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता जा रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो ऐसा होता है तो इस तरह का जो सिस्टम होगा इसको कहते हैं सेल्फ परपेचुएटिंग सिस्टम, यानी वो सिस्टम जिसमें सिस्टम को एक्सटर्नली कोई हमने एनर्जी प्रोवाइड नहीं की और सिस्टम अपने अंदर से ही एनर्जी पैदा किए जा रहा है, ठीक है। तो जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आप अब स्टेटमेंट की आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कि जो इंड्यूस करंट यहाँ पे पैदा हो रहा है इस ऑलवेज अपोजेस, वो हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। अब इस करंट के फ्लो करने की वजह से यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उस फील्ड का ये नॉर्थ पोल इधर होगा और ये इस काज को अपोज करे है। अब ये देखें यहाँ पर भी इस सिचुएशन में भी जब हम बार मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो उस वक्त भी ये, अब देखें इसका फील्ड के अंदर जो पैदा हुआ है करंट के वजह से जो फील्ड पैदा हुआ है उसका ये साउथ पोल बनेगा और ये नॉर्थ है और ये साउथ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कंडक्टर को हम ये बार मैग्नेट को पीछे की तरफ लेके आना चाहते हैं लेकिन ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इससे ये उस काज को, उस चेंज को अपोज कर रहा है और यहाँ पर भी इस चेंज को अपोज कर रहा है। यानी पैदा होने वाला करंट उस काज को जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है उसको अपोज कर रहा है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।